नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रतिशत चैप्टर का अगला सीरीज लेकर, जिसमें आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर बनाने से पहले हम लोग उसे हल करके देखेंगे और समझेंगे क्या है हमारी प्रक्रिया, हल करने का क्या तरीका है और मैं किस किस नियम को अपना रहा हूँ उसे आप लोग भी अपने में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो आप हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं www.youtube.com/c/learn-with-fun-with-rahul को। ठीक है, और उसे अपना सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे और उसके अंदर ही देखेंगे क्या है और कैसे बनाते हैं और क्या क्या विधि अपनाते हैं, इसे आप लोग सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए, आज प्रतिशत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और जितने भी टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो सब हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे, एक एक दो दो प्रश्न। ठीक है, और आप उसके बाद किताब से बनाइएगा और हम भी बनाएंगे। ठीक है, यहीं पर बनाएंगे, इसी बोर्ड पर बनाएंगे, एक एक प्रश्न को हल करेंगे और आप लोग उसे देखिएगा। ठीक है, और बनाइएगा। तो देखिए, कुछ हल करने से पहले कुछ पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि पहला जो नोट दिए हैं हम लोग, ठीक है, कि हमेशा 100 मानकर ही प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न को ऐसे अधिकतर x मानते हैं, y मानते हैं, a मानते हैं या b मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन में होता है कि जितने कम से कम समय में हम लोग उसे हल कर दें, समय बचेगा। ठीक है, तो प्रश्न को जो हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले उसे हम 100 मानकर ही हल करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है, ठीक है, जीत हार हो, पास फेल हो, कम अधिक या ज्यादा का बात करेगा तो ये हमेशा क्या बतलाते हैं, अंतर को बताता है। ठीक है, ये हमेशा अंतर को बताता है। ठीक है, जैसे कि 100 मानने के पीछे रीजन क्या है जो बताते हैं। मान ले कि कोई कहता है कि 20% की हानि, 20% का लाभ। ठीक है, वृद्धि वाला में आगे चलते हैं, 20% का लाभ। ठीक है, तो 20% की वृद्धि बोले या लाभ बोले, ठीक है, या बढ़ोतरी बोले, तो अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो इसमें 20% की अगर बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी तो इसका जो ओरिजिनल रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 में जुट जाएगा 20%। उसी प्रकार से अगर 30% की वृद्धि बोलता है, ठीक है, बोलता है, छोड़िए उसे, 30% की अगर वृद्धि बोलता है तो कितना कर देंगे इसका, 130, यानी कि वृद्धि जो होगा 130, 100 में ऐड कर देना है। उसी प्रकार से अगर कमी को बोले तो 100 है, अगर 20% की कमी बोलता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80। अगर 100 रुपया का कोई वस्तु है, वस्तु ही मानकर चलिए, ठीक है, अगर 100 रुपया का कोई वस्तु है और 30% की हानि पर बेचता है तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, मान लिया जाए, तो कितना हो जाएगा, 70। ये हमारा फॉर्मेट होगा। ठीक है, और इसी के जहां ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए, हमने एक यहाँ पर प्रश्न भी लगा दिया है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहले भी हमने बता दिया था, का पॉइंट इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, का या से का अर्थ हर होता है। ठीक है, हर या बटा में रखेंगे। ठीक है, का या से को। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि संख्या 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि संख्या जो 24 है 120 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ 120 जो है संख्या, उसमें का लगा हुआ है तो इसे रख देंगे 120 बटा में। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि 24 कितनी संख्या का 120 है, तो 24 का, तो संख्या को ऊपर रखेंगे 24 को। अब प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कितना से गुना करते हैं,
100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे। 24 पंचे 20 से 5 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100, अर्थात जो हमारा आंसर होगा कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि संख्या जो 24 है, ठीक है, 120 का कितना प्रतिशत है तो 20% है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और भी क्रमबद्ध तरीके से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये देखिए और प्रश्न ले आए। ठीक है, इसे आप लोग हल करेंगे और हम भी हल करेंगे। ठीक है, देखिए 150 ग्राम का 150 ग्राम 3 केजी का यानी कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये हम लोगों को बतलाना है। ठीक है, तो देखिए 150 ग्राम जो है 150 ग्राम 3 किलो का या 3 किलोग्राम का 3 का लगा हुआ है, 3 किलोग्राम में का लगा हुआ है, इसको बटा में रखेंगे। ठीक है, किलोग्राम का, ठीक है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो उस प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात देखेंगे कि 3 किलो है और ऊपर वाला ग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। ठीक है, ये किलोग्राम में है। जब तुलना उसी में किया जाता है जब दोनों समान हो। देखिए दोनों तो समान है नहीं, ऊपर वाला ग्राम में है, नीचे वाला किलोग्राम में है। तो सबसे पहले नीचे वाला को किलोग्राम में से ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि 1 किलोग्राम में बराबर 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार से 3 किलोग्राम का 3 किलोग्राम का जब ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। ठीक है, तो इस किलोग्राम को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पर 3 शून्य लगा देते हैं। ठीक है, अब हो गया ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अर्थात 3 पंचे के 15। अब कितना हो जाएगा इसका आंसर 5%। कहने का मतलब है कि जो 150 ग्राम है वो 3 किलो का कितना प्रतिशत है तो 5% है। हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में चलते रहेंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अगला प्रश्न है संख्या 120 का 40% कितना होगा। देखिए संख्या 120 का 40% कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कर देंगे संख्या 120 का पूछे बोला है तो 120 को बटा में कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 120 का 40% ऐसा नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसे ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ बोल दिया कि संख्या 120 का 40% कितना होगा। ठीक है, इसे ऐसे ना हल करते हैं। इसे हल करने का तरीका यह है कि संख्या जब बोल दिया है कि 120 है तो 120 लिखेंगे, का मतलब होता है गुना। 40% कितना होगा तो 40%, प्रतिशत को अगर हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से रिमूव करते हैं इसको तो बटा में रखते हैं 100। अब इसे हटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये भी कट गया। 12 चौका कितना होता है 48। अब इसे यही हमारा आंसर हो गया, अर्थात संख्या 120 का जो 40% निकल कर आएगा वो कितना होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, इसे परसेंटेज में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संख्या का 40% कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा है संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। देखिए फिर वही उसी तरह से प्रश्न आ गया तीसरे की तरह। तो संख्या 2000 है, 2000 आगे लिख देंगे, का मतलब होता है गुना, 12%, 12% लिखेंगे, फिर लिखेंगे कितना 20% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा तो इसे प्रतिशत को हटाइए और यहाँ 100 लिखते जाइए। ठीक है, इसका भी प्रतिशत हटाइए, यहाँ 100 लिखिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, 1 जीरो इसमें बचा हुआ है, 1 जीरो 2 जीरो ऊपर में हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 दूना का 24, 24 दूना 48, इसका भी जो 48 होगा आंसर। ठीक है, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहे कुछ प्रश्न और। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदले, बताइए।
कैसा कोई प्रश्न है, ये भी कोई प्रश्न की होता है ऐसा। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदले, खैर दे दिया तो इसे हल करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदले। देखिए आप लोगों को पहले ही हम बतला चुके हैं कि किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला प्रश्न है कि ये भिन्न दिया गया है तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें 100 से सिर्फ गुना कर देंगे, ठीक है। प्रतिशत में अपने चेंज होता चला जाएगा। 20 बचे के 100 अर्थात 20 दूना का 40%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। 3 चौके 12, 4 से इसे काट दीजिए, 25 चौके 100, ठीक है। यानी कि इसका हो जाए 25%। इसमें 100 से गुना कर देते हैं, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 बचे 25 होता है, 125/4 हो जाता है, इतना परसेंट। अगर इसको भिन्न में लिखना चाहते हैं तो भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न में अगर इसे तोड़ के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया का 12, 4 एकम 4, ठीक है, 1/4%, यानी कि 31/1/4%। उसी प्रकार से इसे परसेंट में अगर चेंज करते हैं तो 100 से इसे गुना कर देते हैं, 25 चौके 100, 4 दूने के 8%। ये रहा इसका सभी का आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग और इसे इसी प्रकार से प्रश्न को भी हल करते रहिएगा ताकि आप लोगों को कोई और दिक्कत ना हो। अब यहाँ देखिए छठा प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। किसी संख्या का हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, ठीक है, लेकिन मैंने पहले बता दिया था कि हमेशा 100 मान लेना है, ठीक है। तो 100 का 16% 48 है, ऐसे करके आप लोग हल करेंगे, ठीक है। देखिए 16% जो है कितने के बराबर है, तो 48 के बराबर है, क्योंकि बोला गया है किसी संख्या का 16% कितना है, 48 है। तो 16% किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। तो इसका 1% आगे निकाल लेंगे, ठीक है। 1% निकाल लेंगे तो 48 बटा कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है। 48/16 हो जाएगा, 16 तिया के 48, अर्थात 1% का जो मान आ गया कितना आ गया, 1% का मान आ गया 3। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है और संख्या हमें तो 100 मान नहीं है, ठीक है। तो 1% का मान हो गया 3, तो हमको 100% निकालना है, ठीक है। जब पता है आपको कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होता है, इसलिए 100% हमें से निकालना पड़ेगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 100 से इसको, जब इधर 100 से इसको गुना करें तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 100% निकालेंगे तो हो जाएगा 300। ये संख्या कितना आ गया हमारा, 300, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि समझ गए, या नहीं समझे तो भी कमेंट करिएगा कि क्यों नहीं समझे, ठीक है। तो 16% जो बराबर था 48 के बराबर था, इसलिए हम 1% निकाले, चला गया कितना, 3 आया। 1% के बराबर 3 है, ठीक है। 1% के बराबर 3 है, और कोई भी संख्या हम जानते हैं कि 100% होती है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसे इधर 100 से गुना करते हैं तो उधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात इसे इधर भी 100 से गुना किए तो 3 गुना 100 300, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। और वही ये संख्या है 300, ठीक है। किसी पर अगले प्रश्न की ओर, 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी परीक्षा का पूर्णांक जो है 600 अंक है, ठीक है। कोई परीक्षा होती है जिसका पूर्णांक है 600 अंक, ठीक है, यानी कि 600 का कोई एग्जाम होता है। यदि एक विद्यार्थी है उसको 480 अंक मिले हैं, ठीक है। मान लिया जाए कोई एक विद्यार्थी ऐसा है जो 600 अंक का एग्जाम दिया है और वो 480 अंक मिले, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, और आप लोगों को उसको प्रतिशत बताना है कि इसका प्रतिशत कितना आया है। वैसे भी गांव या शहर में कितना, देखिए मैट्रिक हो या इंटर हो, 500 का एग्जाम होता है, ठीक है। 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो उसी में से अगर मान लीजिए कि 480 नंबर अगर कोई ले आता है तो वो कितना प्रतिशत है, वही वाला बात यहाँ पूछा गया है, ठीक है। कोई परीक्षा है जिसमें 600 अंक का परीक्षा लिया गया है, कोई एक विद्यार्थी ऐसा है जो 480 अंक लाया है, तो उसका प्रतिशत पता नहीं है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोगों से बोल दिया है कि हमारा प्रतिशत बतलाइए, और हम लोग बता देंगे उसका, ठीक है। देखिए टोटल जो पूर्णांक कितना का है, 600 का, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये ऐसा पूर्णांक निकालना हो, ठीक है,
तो इसका प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत लिख दीजिए, ठीक है, कुल पूर्णांक, ठीक है, फॉर्मूला एक होता है कुल पूर्णांक, ठीक है, ऊपर में लिखाएगा क्या, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया अंक, ठीक है, और गुना 100, ठीक है, प्रतिशत उसका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे निकलता है, जो यहां पर निकाल देते हैं, 480 अंक वो प्राप्त किया है और यहाँ है 600 अंक में से, ठीक है, परसेंटेज निकालना है, उसे गुना कर देंगे 100 से, प्रतिशत उसका निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 8 48 अर्थात 80% वह लड़का यानी कि विद्यार्थी जो है प्राप्त किया है, ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हो तो एक बार इस सेशन को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। पूछा जा रहा है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। हमने शुरुआत में ही बतला दिया था कि पास या फेल का मतलब अंतर होता है, ठीक है, पास या फेल का मतलब अंतर होता है। 500 टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से 450 यानी कि 450 विद्यार्थी पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए पहले तो ये पता कर लीजिए, ठीक है। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 500 में से 450 विद्यार्थी को अगर घटा देते हैं तो जो घट कर आएगा वो कितना हो जाएगा, फेल वाले विद्यार्थी हो जाएगा। 50 विद्यार्थी जो है फेल कर गए हैं और फेल वाले को ही प्रतिशत बतलाना है कि फेल कितने प्रतिशत कर चुके हैं। तो 50 गो विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल कर चुके हैं, कितने में से, 500 में से, ठीक है, 500 में से, और इन्हीं का प्रतिशत हमको बतलाना है। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना कर देते हैं। फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई, 50 को ऊपर लिखेंगे, कितने विद्यार्थियों में से, टोटल को नीचे रखते हैं, ठीक है। 50 से इसे काट दीजिए 10 बार में, 10 से ये कटेगा 10 बार में, ठीक है, तो कितना आ गया, 10%। फेल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, 10% है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की, और आज प्रश्न का 9वां है। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है, ठीक है, लड़कों का प्रतिशत जो है 60% है, तो लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए इधर लिख लीजिए बॉयज, ठीक है, इधर लिख लीजिए गर्ल्स, ठीक है। लड़कों का प्रतिशत 60 है, मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी जो होंगे 100 होंगे, टोटल विद्यार्थी 100 होंगे, तो 100 में से लड़कों का जो प्रतिशत है वो 60 है, तो बचे कितने, जितने बचे वो सारे लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। 100 विद्यार्थियों में से 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 2000, प्रश्न के अनुसार कितना है, 2000 विद्यार्थी हैं, हमारे अनुसार कितना विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है। पूछा है लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, 40 है, यही हमारा लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, 4 से इसे काट दीजिए आप लोग, ठीक है, 4 काटिए नहीं बल्कि गुना कर लीजिए इसे, 4 दूना का 8, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो इस पर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 800 जो है हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न तैयार है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10%, ठीक है, अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर, ठीक है, 40% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत जो है 2700 रुपया है तो कुल आय उसकी क्या है, ये हम लोग को बतलाना है। इससे रिलेटेड जो हम लोग लास्ट नियम पढ़े थे उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है। अगर आपने हमारा
पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं और वहाँ समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वहाँ प्रश्न था, ठीक है, किस प्रकार का वहाँ टॉपिक था और नियम क्या था उसका बनाने का। और उससे कहीं ज़्यादा हट के जो ये बतलाने वाले हैं उसी नियम से बतलाएंगे, ठीक है, थोड़ा हट के बतलाएंगे शॉर्ट मेथड से, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय खर्च नहीं होता है, ठीक है, पूरा का पूरा आपके मेंटलिटी पर आधारित प्रश्न है और इसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से सूझबूझ के साथ इसे आप हल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर, इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे नहीं कि व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया शिक्षा पर 10%, फिर भोजन पर 20%, कपड़ों पर 40%, ऐसे लिखेंगे नहीं। ऐसे लिखने से हमारा समय जो है लॉस होता चला जाएगा और एग्जाम में हम वास्तविक में फेल हो जाएंगे, ठीक है। समय बचेगा नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग जरा शॉर्ट चलते हैं, ठीक है। देखिए इसे हल करने का खर्च तो कर दिया, ठीक है, खर्च किया तो जितना खर्च परसेंटेज में किया है सभी को जोड़ लेते हैं, 10, 20 और 40 को, ठीक है। अगर टोटल को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो खर्च कर चुका है कितना, मान लीजिए कि उस व्यक्ति की आय होगी कितने 100%, ठीक है, उसमें से 10%, 20% और 40% ये खर्च कर चुका है अन्य चीजों पर, ठीक है, किसी दूसरे चीज पर खर्च कर चुका है। इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, ये आय हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसा ना करेंगे, इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो सभी को अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये 70%, ठीक है। आय था इतना, खर्च कर चुका है कितना 70%, ठीक है। तो जो बचत है, बचत कितना हो जाएगा, 100 में से ही घटा के लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा 30%। ये खर्च था, ठीक है, इसे भूलिएगा नहीं, खर्च, ठीक है, ये खर्च है, ये खर्च से रिलेटेड है, ये जो है बचत है, ठीक है। आय टोटल 100 था, खर्च हो गया टोटल 70 विभिन्न चीजों पर, ठीक है, बचत हो गया 30% का, और यही जो 30% है किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। यही 30% जो है किसके बराबर है, 2700। प्रश्न से भी बचत कितना है 2700 का, और यहाँ से भी बचत कितना हुआ 30% का, ठीक है। 1% निकालेंगे सबसे पहले, तो 2700 बटा कितना हो जाएगा 30 से इसे काट देंगे, 30 नमा 27, ठीक है, 30 नमा 27 अर्थात कितना हो जाता है 90 आता है, ठीक है। तो 1% का जो वैल्यू हुआ, मान हुआ कितना हो गया 90। उसी प्रकार से हमको 100% का मान निकालना है, क्योंकि आय उसका कितना है 100 है, ठीक है। तो 100% का मान निकालने के लिए 90 में जो है 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ओवरऑल कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बतलाइए क्या आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आई। करना कुछ नहीं है, जितना भी खर्च किया है विभिन्न चीजों पर, ठीक है, उसे आप लोग ऐड कर लेंगे, तो टोटल हो गया 70। उसकी आय मान लेते हैं हम लोग 100 था, पहले 100 रुपया होगा उसके पास, उसमें से 70 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना 30 रुपया। प्रश्न से बच रहा है उसके पास 2700, तो 2700 की तुलना कर देंगे 30 से, ठीक है, उसका 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के उपरांत आती है कितना 90 आ गया 1%, तो हम लोग उसका आय निकालना था 100%। जितना खर्चा किया उसको ला के दे देते हैं वापस, उसका आय हो जाएगा 100 पर 100 से गुना कर देंगे, 1 में 100 से गुना किए 100 हो जाता है, 90 में भी 100 से दोनों तरफ उसको बराबर कर, जितना मैथ में आप लोग जानते हैं कि कोई संख्या से अगर दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ अगर गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ कर देंगे, 100 से इधर भी गुना 100 से उधर भी गुना, तो उसकी जो आय हो जाएगी 100% निकल कर आ जाएगी, 100% माने थे 100% आ जाएगी 9000 रुपया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, ठीक है, अभी चुनाव का माहौल भी चला जा रहा है, ठीक है। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। मान लेते हैं कि चुनाव में जो वोट पड़ी है वो कितना पड़ा है 100 पड़ा है, उसमें से जीतने वाले यहाँ लिख दीजिएगा, जीतने वाले, ठीक है, जीतने वाले को कितना मिला है वोट 60, हारने वाले को मिले होंगे 40। कॉमन सेंस है भाई,
100 अगर टोटल वोट है तो जीतने वाले को मिला है 60, तो हारने वाले को लाजमी बात है कितना है 40 मिला होगा, तभी तो वो हार गया। ठीक है, और वह 1800 वोट से क्या हो गया, जीत गया है। मतलब ये वो 1800 वोट से जीत गया है, तो यहाँ लिखेंगे 1800 वोट से जीत चुका है। ठीक है, 1800 वोट से जीत चुका है। और यहाँ देखिए कितना वोट से जीत चुका है, 20 से। 40 और 20 का आप लोगों को बतला दिए हैं पहले ही। ठीक है, जीत या हार का मतलब क्या होता है, अंतर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीत या हार बराबर क्या होता है, अंतर। ठीक है, तो यहाँ जीत और हार के बीच में अंतर जो कितना है, 20 का है। और ये भी 1800 वोट से जीतने का मतलब क्या होता है, वो भी एक प्रकार का अंतर ही है। ठीक है, जितना 1800 से जीत गया, 1800 वोट से जीत गया, यानी कि वो 1800 वोट कम लाया। कम या अधिक का मतलब भी अंतर होता है। प्रश्न से अंतर कितना का है, 1800 का है। यहाँ से अंतर कितना है, 20 का है। अब कुल वोट पता करना था, तो कुल वोट पता करने के लिए माने थे 100, इसे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 20 से एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 9 18 यानी कि 90। 90 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9000। इसका आंसर जो हो जाए 9000। यानी कि चुनाव में जो वोट पड़ा था टोटल, वो कितना पड़ा था, 9000 वोट पड़ा था। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और भी सारे प्रश्न हैं, इसे आप लोग देखिएगा अच्छे से। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं आगे किताब में जब आप लोग से किताब हल करवाएंगे हम, तो उस किताब में ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, इसी टॉपिक पर आधारित मिलेंगे। थोड़ा कठिन होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमारे साथ बने रहें और पूरे एनर्जी के साथ आएँ। ठीक है, जब पढ़ें किसी भी टॉपिक को तो पूरा एनर्जी फुल करके पढ़ें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस ना हो और आने वाले जो परीक्षा है उसमें आप लोग सफल जरूर हो जाए। इसी आशा के साथ आज का जो सेशन था समाप्त करते हैं। और आप लोगों से एक और नम्र निवेदन है कि आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, लाइक या शेयर। ठीक है, धन्यवाद।